अब बजाओ। माला पकड़ के फोटो खिंचवा ले दोनों। इधर देखो ना। आप खड़े हो जाओ और मंदिर की परिक्रमा लगानी है। ठीक है, पहले आप चलोगे आगे और ये फूल यहाँ पे चढ़ाते हैं। पीठ मत दिखाना, ऐसे बैक निकलना और सीधे यहीं आ जाना। क्या हो गया? अच्छा बहुत अच्छे। पीछे ना आ जाओ यार। अब तो बनी खबर। मुझे निकलना अब नहीं, अभी मत जाओ। मैं उधर जा रही हूँ ना। किधर जाना आप? उधर निकल जाओ निकल। अब एक डालो। अब शॉर्ट सही बने। सौगंध माता रानी की बहुत अच्छे। यही तो होना चाहिए। मंदिर के दान मात्र में आईफोन गिर गया, उसमें ले ली और मोबाइल ले लिया। माता रानी जो वो आ रहा है। ठीक है। भैया ध्यान आ जियो तुम। ठीक है, ठीक है बता। सही है। वो थैली में साइड में पूजा करनी है। आप बना दो। पूछ लेना, हम तो बताने को तैयार हैं जब आएंगे इनके साथ। सही है। आपने पुण्य, अब तो कहानी खत्म हो गई। नहीं कर लेती यार। अपोजिट लाइट आ रही है। नहीं ठीक है, बढ़िया। आ जाओ आ जाओ। अब आ जाओ। चल निकाल। आ जाओ। इनको एक ऑडियो जो इनका वायरल हुआ उसमें तमाम गाली गलौज कर रहे हैं। ये सब क्या लगता है ये? तब तो ये बहुत स्कैम बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है। स्कैम बहुत यार। गाली रोज दे रहे थे। और जो वीडियो है वो सर इनका ड्यूटी पे थे तो उस टाइम वहाँ लखनऊ का है ये सृष्टि अपार्टमेंट का, वहाँ पे ये मुझे लेकर पहले रखते थे। तो वही वीडियो है वो ड्यूटी पे थे ये सर। क्या लगता है ये मजबूरी में कि शादी लग रही है, ये ऐसे निभाएंगे या मुकदमे से बचने के लिए ये? अब क्या पता, अब देखो इनका क्या कैसा रिएक्शन है, घर फैमिली वाले क्या रिएक्शन करेंगे।
नहीं क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब शादी तो हो ही गई, अब देखो क्या होता है। अभी आपने कुछ देर पहले थाने में एप्लीकेशन दी थी अपने होने वाले पति के खिलाफ, उसके बाद शादी हुई है, तो किस तरीके देखती है? दबाव में शादी हुई है ये? नहीं दबाव नहीं है। अभी एप्लीकेशन दी थी आपने? हाँ एप्लीकेशन ये घर पे आए तोड़ फोड़ कर रहे थे और कह क्या रहे थे कि मुकदमा क्या वापस क्या करते हैं ये आपके हस्बैंड जिनसे शादी पुलिस हुई? में आए हैं। कहाँ पर तैनाती है इनकी? लखनऊ। अच्छा, एक वीडियो आपका और इनका नाचने वाला वायरल हुआ था, उसमें आपके पति जो है सरकारी पिस्टल लगाए हुए हैं और वर्दी पहने हुए हैं। वो वीडियो कहाँ का है और कितने दिन पुराना है? वो लखनऊ का है और वो सन 22 का ही है सर, 22 का है ये। आप लोग वहाँ दोनों लोग आप गए थे वहाँ? हाँ ये मुझे ले गए थे, वहाँ रखा था, शादी बोल के ले गए थे, वहाँ रखा था। क्या अभी जो मंदिर में शादी हुई इसके बाद प्रॉपर जो हिंदू रीति रिवाज से शादी होती है उस हिसाब से भी आप लोग करेंगे क्या? अब देखो इनकी मर्जी है, इनकी फैमिली वाले क्या चाहते हैं क्या नहीं, अब मुझे तो कुछ पता नहीं। आपकी फैमिली का कोई शामिल नहीं हुआ इसमें? दरअसल दोनों पक्ष से जी कोशिश की गई। अब ये सारी चीज़ों में ज़बरदस्ती किसी से नहीं कर सकते हैं। बहरहाल मैन हमारा था और इनका था। इनकी तरफ से इनकी सिस्टर आई, हमारी तरफ से हमारे वकील साहब मौके पे हैं। परिवार से कोई व्यक्ति शायद नाराज़गी बस ना आया हो। आपके मतलब रिलेटिव कोई घर परिवार कोई शामिल नहीं हुआ है? जी जी, इस समय कोई मौजूद नहीं। नाराज हैं वो, इसका मतलब शायद नाराज़गी वजह हो सकती है। नाराज। ठीक। हुई है शीतला देवी धाम पर। किस तरह से मतलब ये शादी हुई है? हमारा रिलेशन था। रिलेशन चल रहा था? कितने वर्षों से रिलेशन था? हमारा लगभग 8 महीने का रिलेशन रहा, फिर ब्रेक हो गया था। जी। अच्छा, अभियोग वगैरह की प्रक्रिया हो गई थी। उसके बाद दोनों पक्षों द्वारा मिलकर डिसीजन लिया गया जी। कि अंततः शादी की जाए। अच्छा, आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा अनुराग कुमार नाम है, ग्राम जगदीशपुर पोस्ट, किस थाने में पड़ता है सर? ये किसनी थाना लगता है। जनपद मैनपुरी है। जी जी। अच्छा, ये जो है ना जिसके साथ आप दाम्पत्य जीवन में बधे हैं, क्या उनका नाम है, वो कहाँ की रहने वाली है? उसका नाम सौम्या और किरण लिखती है। पिताजी का नाम प्रदीप और लालू प्रसाद, जी। निवासी आलीपुर खेड़ा, थाना भोगांव, जनपद में। तो आज जिस तरह से शादी हुई है, आप खुश हैं? जी बिल्कुल। जब शादी की है, वैसे शादी को लेकर क्या क्या अरमान थे आपके? शादी जिस प्रकार हर सरकारी बोलो। कर्मचारी नौकरी लेने वाले व्यक्ति के जो जीवन बहुत मुश्किलों से अचीव करता है, तो सोचता है माँ बाप, दुनिया, समाज, क्योंकि हम जिस समाज और सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वहाँ कहीं नहीं शादी तो कर लेते, लेकिन जो सोसाइटी होती है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का ताने तंज कसती रहती है कि मतलब ऐसा किया वैसा किया। उसका जो तंज होता है विशेषकर माँ बाप को सहना पड़ता है, चूँकि हम तो नौकरी के उद्देश्य से कहीं ना कहीं दूर जिले में रहते हैं, घर पे नहीं आना होता है। जी। तो मतलब यही था कि नॉर्मल शादी होगी, लेकिन अब भगवान की मर्जी रही। बताया जा रहा है नहीं, आपका रिलेशन चला। में शादी की है? जी ऐसा कुछ नहीं है, दबाव किसी चीज़ का नहीं, बस मैं बताया अभियोग हमारा पंजीकृत था कोर्ट में। फिर उस चीज़ के बाद वो आपसे समझौता हुआ दोनों पक्षों के मध्य। मुकदमे से बचने नहीं, की आपके ऊपर एक मुकदमा लिखा गया बता रहे हैं, उसके दबाव में आके आपने ये शादी की है। जी हमारा मुकदमा चल रहा था पहले से ही। कोतवाली मुकदमा लिखा गया, आपकी जो पत्नी है उन्होंने लिखवाया था दुष्कर्म का, जी। उसमें दबाव में आके आपने शादी की है। दबाव राजीनामा नहीं, दरअसल दोनों पक्षों द्वारा इस चीज़ का काफ़ी लंबे समय डिसीजन लिया गया और कहीं ना कहीं वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी हमारे उनके बीच, किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्व होने की वजह से चीज़ें हुई। अच्छा, एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है जिसमें आप दोनों लोग नाच रहे हैं, जी, जी। वो वीडियो कहाँ का है? मैनपुरी का है, लखनऊ का, जिसमें आप पिस्टल भी लगाए हुए हैं कमर पे? और वर्दी में हैं आप? दरअसल वो हमारे कमरे का वीडियो है, मैं उस टाइम ड्यूटी पर नहीं था, हमारे घर का वीडियो है, मथुरा आवास का है दरअसल। मैनपुरी का? जी नहीं, यहाँ मैनपुरी का नहीं, हमारे लखनऊ का है। ड्यूटी पे नहीं थे आप, ड्यूटी लेकिन आप वर्दी पहने हुए हो, पिस्टल भी लगाए थे। ड्यूटी से मैं थे और उसके अभी आए ड्यूटी थे से रूम पे आया खाना था, खाने। ड्यूटी से वापस आया था, हमारी ड्यूटी खत्म हुई थी। अच्छा, अब ये बताइए, ये दाम्पत्य जीवन में आप बंध चुके हैं, तो क्या ये दाम्पत्य जीवन हमेशा आपका बरकरार रहेगा या दबाव में कोई और भी हरकतें आएंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल हमारी तरफ से इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी ये नहीं है कि चीज़ें बिगाड़ी जाएँ, लेकिन इसमें दोनों पक्षों से चली जाती है। ठीक। इस तरीके गौतम संजय कुमार जी। संजय जी, किस तरीके से आपने इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया? क्योंकि पहले एफआईआर होती है, फिर उसके बाद बात शादी तक पहुंच जाती है। ऐसा हुआ था, इन दोनों लोगों के बीच में प्रेम संबंध थे, तो प्रेम संबंध के चलते बीच में इन लोगों में कोई आपसी मतभेद हुआ, जिसके तहत सौम्या के द्वारा इनके खिलाफ 2023 में एक मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया था। उस मुकदमा को पंजीकृत होने के बाद में इनकी माननीय उच्च न्यायालय से इनकी बेल करा दी गई थी। अग्रिम जमानत भी ये बाहर चल रहे हैं।
दोनों लोगों में बीच में बाद में समझौता हो गया। समझौते के तौर पर आज ये इन लोगों की शादी कराई गई है। किसी तरीके का कोई दबाव ना तो सौम्या के ऊपर है ना ही अनुराग के ऊपर। अगर दबाव नहीं है तो फिर फैमिली वाले क्यों नहीं इनके शामिल हुए? अभी ये इन दोनों लोगों की रजामंदी है। घर वाले तैयार नहीं थे इनके, क्योंकि सभी लोग घर वाले चाहते हैं कि हाँ परिवार के सामने शादी हो, लेकिन परिवार नहीं चाहता था दोनों लोगों में से किसी का। इस वजह से आज ये दोनों लोगों ने अपनी मर्जी से शादी की, क्योंकि दोनों लोग ये बालिग हैं। दोनों लोग अपना अच्छा भला बुरा किस स्थान पर, किस मंदिर क्या पर लगता है आपको कि ये जो बचने के लिए, मुकदमे से बचने के लिए बिल्कुल शादी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बचने के लिए कोई शादी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो ये शादी पहले ही हो जाती। बचने कोई वो नहीं था। बीच में इन लोगों में आपसी मतभेद की वजह से मुकदमा लिखवाया गया था। ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों लोगों ने राजी से शादी की। किसी तरीके का कोई जोर दबाव नहीं है किसी का भी। लेकिन वकील साहब दोनों की बॉडी लैंग्वेज तो कुछ और ही बयां कर रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई बॉडी लैंग्वेज बयान नहीं कर रही है, क्योंकि ये लोग सुबह से वहाँ थाने पे बैठे हुए थे। इन लोगों में आपस में, जैसा कि भी सौम्या द्वारा बताया गया कि इनके यहाँ कोई तोड़ फोड़ हो गई, आपसी लड़ाई झगड़ा हुआ, इस वजह से दोनों लोगों की बॉडी लैंग्वेज ऐसा बता रही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, दोनों लोग मर्जी से शादी हुई, दोनों लोग साथ रहेंगे हमेशा। और परिजनों की मर्जी से नहीं हुई है। परिजन साथ नहीं है दोनों में से किसी के भी। 2023 से इन लोगों का मुकदमा चल रहा था, क्योंकि जो अनुराग हैं वो तैयार नहीं थे पहले शादी पहले। सौम्या पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है सौम्या। और पहले भी और जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं राजीव कुमार दिवाकर जी, उन्होंने काफ़ी प्रयास भी किया कि इन लोगों के संबंध बन जाएँ, कि ये लोग अपना घर बसाएँ, लेकिन उस समय अनुराग जी बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन अभी जब ये जो कारण हुए, जैसा कि कल ये मिलने आए, जबकि केस चल रहा था उसके बाद भी मिलने आए, क्योंकि इन लोगों के मतलब पुराने अच्छे संबंध है, तो ये लोग एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। लेकिन कुछ दबाव ऐसा था, शादी भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब ये जानकारी इन्होंने पुलिस को दी कि मुकदमा चल रहा है, हमारे यहाँ आए हुए हैं, उसके बाद इन्होंने वहाँ पुलिस में फिर वहाँ कुछ बड़े लोगों ने जब इन लोगों की बात कहते करवाई, जिसमें अनुराग को भी लगा कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। या तो ये दवा भी हो सकता है। और आज किस जगह पे आपने शादी करवाई है? शादी आज शीतला माता मंदिर। विटनेस आप ही लोग हैं इसमें? हम सब लोग हैं, सभी लोग हैं। लेकिन परिवार का कोई शामिल नहीं है दोनों में? परिवार का एक्चुअली इसलिए नहीं है, क्योंकि जब कोतवाली में ये बात हुई तो इतना अचानक सब लोगों का आना पॉसिबल नहीं था। क्या लगता है आपको कब तक चल पाएगी ये शादी? शादी ये तो शादी के लिए तो कोई कुछ नहीं कह सकता। वो तो अपने संबंध में कब तक चलते हैं नहीं चलते, उसके लिए कोर्ट है। और अपने जो भी सगे संबंध, क्या इसके बाद कोई विधि विधान से भी शादी होगी या कोर्ट मैरिज होगी? अब ये तो अनुराग और सौम्या जाने कि इनके परिवार वाले कैसे करवाना चाहते हैं।